हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं। आज हम लोग फास्ट स्टडी करेंगे आईएस कोड के जो सॉइल के एमसीक्यू हैं उनको जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है। आईएस कोड प्रैक्टिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द राफ्ट फाउंडेशन इज, उसमें कौन सा आता है 950 राफ्ट फाउंडेशन 1981 2950 ना कि 456। ये होता है सादे और प्रबलित के लिए यूज किया जाता है। आई मीन प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। 2950 का पार्ट 1 होता है राफ्ट न्यू के लिए, राफ्ट फाउंडेशन के लिए। 1986 कोड में मृदा में न्यू के कारण न्यू और अभिकल्पन के अभ्यास कोड हैं, जो कि मृदा में निर्माण और अभिकल्पन के अभ्यास कोड हैं, जो कि सामान्य अवस्था के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन, आईएस कोड 2720 द वेट ऑफ द रेमर मॉडिफाइड का है 4.9, जबकि जो स्टैंडर्ड है उसका 2.8 या 2.4 कुछ ऐसे था। 2.6 है, 2.6 है, जो कि रेमर का नॉर्मल वेट होता है 2.6। 6 से 6 को उल्टा कर दिया गया यहाँ पे। 6 यहाँ पे ऐसा था, फिर यहाँ पे हो गया उल्टा, इसको घुमा दिया गया है, ऐसा 9 कर दिया गया। ठीक है, याद रखा जाएगा। एज पर द IS 6430 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग ऑफ द साइज ऑफ द रिलेशन टू द स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस के लिए साइज रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है 1.2। कैसे होता है, जैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, तो उसमें जो SC SQ और SR का वो होता है, उस साइज के अकॉर्डिंग 1.2 लिया जाता है वृत्ताकार के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ द साइज रिलेशन, स्क्वायर बेस के लिए 1.2 लिया जाता है। ठीक है, जबकि वृत्ताकार के लिए भी 1.2 ही लिया जाता है, दोनों के लिए होता है। माप गुणांक SQ का माप गुणांक 1.2 लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू IS 8009 पार्ट 1 1976 व्हाट इज द रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ द हार्डनेस मल्टीप्लाइंग कैलकुलेटर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मल्टीप्लाई कैलकुलेटर क्या होता है, तो वो होता है मल्टीप्लाइंग कैलकुलेटर फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है C 0.8। IS कोड 8009 पार्ट 1 1976 के क्लॉज संख्या 9.5.2 के अनुसार नयु की कठोरता को प्रभाव देखा जा सकता है। कठोरता गुणांक बराबर होता है कठोर नियमों का कुल निषेधन अपन लचीली पेमेंट का कुल निषेधन। क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निषेधन मतलब क्या है, आई थिंक निषेधन क्या है, सेटलमेंट है क्या। 0.8 होता है स्ट्रॉन्ग बेस 0.8। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्ट इज सिंबल ऑफ M। सिल्ट M होता है, बाकी सबका तो नॉर्मल होता ही। क्ले का C, ऑर्गेनिक का O, और सैंड का C और ग्रेवल का 80 से 75 mm तक, 80 से लेकर 4.75 mm तक जाएगा तो ग्रेवल है। 4.75 से लेकर 0.075 mm तक जाएगा तो सिल्ट है। 4.75 से लेकर के 0.075 सिल्ट है, सॉरी सैंड है। 7.5 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाते हैं। और 0.075 से लेकर 0.002 तक mm में जाए तो सिल्ट है। 7.5 माइक्रोन से पास हो जाते हैं तो कठोरता पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वायु के सूखने पर कोई सामर्थ्य नहीं दिलाते। मृतिका जो होती है 0.002 से भी लेस देन mm की होती है।
कार्बनिक। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन द 7.5 mm बट स्मॉलर देन 75 mm इज नोन एज सैंड। सैंड कोर्स एग्रीगेट। सिल्ट कहेंगे, क्ले तो कहेंगे नहीं, सिल्ट कहेंगे नहीं, फाइन एग्रीगेट। फाइन कहा जाएगा तो फाइन एग्रीगेट ही कहा जाएगा, कोर्स एग्रीगेट नहीं कहा जाएगा। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट है भाई, और कोर्स एग्रीगेट ही है। कोर्स एग्रीगेट 7.5 mm से कोर्स एग्रीगेट 75 mm तक, अर्थात 7.5 mm सेंटीमीटर। इसका 90% से अधिक भाग 80 mm से चांदी से पालिश हो जाता है एवं 4.75 mm पर रुक जाता है, मोटा मिलावा कहलाता है। 4.75 की mm की चांदी लगाएंगे, ऊपर जो होगा कोर्स एग्रीगेट, नीचे होगा फाइन एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द IS 2974 पार्ट 1 द साइज ऑफ द फाउंडेशन ब्लॉक शुड बी लार्जर देन द बेड प्लेट ऑफ मशीन विथ अ मिनिमम ऑल राउंड क्लियरेंस ऑफ a size of foundation block should be the larger than the bed plate machine all around is 70 है कि 25 है। फाउंडेशन ब्लॉक है 70 सेंटीमीटर की, पता नहीं, देखते हैं। 15 सेंटीमीटर है। एक स्केल रख देंगे पूरी। पंद्रह सेंटीमीटर, छोटी वाली स्केल के बराबर। फाउंडेशन ब्लॉक इन द प्लेन शुड बी लार्जर देन द बेड प्लेट। फाउंडेशन ब्लॉक इतना बड़ा, बेड प्लेट भी इतना बड़ा। 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लार्जर देन द बेड प्लेट ऑफ मशीन विथ अ मिनिमम ऑल अराउंड क्लियरेंस। 2974 मशीन न्यू के अभिकल्पन में 1969 के अनुसार ब्लॉक का क्षेत्रफल न्यू के ब्लॉक के आकार प्लेट के आकार की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 150 mm अनुमति प्रदान करें। पर्याप्त गहराई में अच्छी धारणा व क्षमता वाले परत पर न्यू ब्लॉक को स्थापित करना चाहिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द SP? पॉलीग्रेडेड सैंड। ये पॉलीग्रेडेड सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, क्ले सैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन? कैसाग्रांडे चार्ट, प्रेंडल चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट, न्यूमार्क्स चार्ट। कैसाग्रांडे नहीं, प्रेंडल चार्ट। ये प्लास्टिसिटी चार्ट है, सॉरी। ये देख सकते हैं, ए लाइन होती है, ए लाइन का एक फार्मूला होता है 0.73 और कुछ माइनस करके ऐसे भी होता है। कुछ नहीं दिख रहा उसका। देखते हैं, कहीं होगा तो लाते हैं। ये लाइन का 0.73 WL-20 ए लाइन का फॉर्मूला।
यू लाइन रेखा का समीकरण ये है, देखिए यहीं पे तो था 0.90 WL-8 प्लास्टिसिटी। The Indian standard specifies 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 या 40 डिग्री एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। 27 According to IS classification system, the maximum size of the fine grained soil is फाइन ग्रेन सॉइल के लिए मैक्सिमम क्लासिफिकेशन क्या होगा? मैक्सिमम साइज 4.75 फाइन ग्रेन 0.00 ग्रेन सॉइल गलत हो रहा है ये। सूक्ष्म कड़ी मैदान वे मैदान जो 50% से अधिक 75 माइक्रोन से निकल जाए उन्हें एग्रीगेट है, ये सॉइल है, ये एग्रीगेट नहीं है। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट ये नहीं है, ये है सॉइल। सॉइल के लिए जो मैक्सिमम साइज होती है फाइन सॉइल की should not be greater than 0.075 mm. Clay size is less than 0.002. mm. Silt is 0.002 mm दोनों तो से 75 mm 0.075 mm। अकॉर्डिंग टू IS 2720 1980 इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट प्रॉक्टर टेस्ट फॉर द सॉइल पासिंग 20 mm शिप द नंबर ऑफ सॉइल लेयर हैमर ब्लो वेट ऑफ द हैमर एंड फ्री फॉल आर। स्टैंडर्ड का बताना तो 4.9 तो पहले वेट होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेयर 5 सही है और ब्लो 25 की जगह 55 तो है नहीं, 25 ही रहते हैं वैसे। ब्लो सी ही सही लग रहा है, अब देखते हैं कौन सा है। बी है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। अरे यार मॉडिफाइड नहीं था ये मॉडिफाई के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे दिया होगा 25 ब्लो 2.5 350 mm 3 लेयर में 2.5 kg 2.6 350 310 mm ये सही है। यहाँ पे होता मॉडिफाई तो फिर उसके लिए ये हो जाता है। देखते हैं अगला, उसका 500 ml होना चाहिए, उसमें 1000 था। सिलेंडर का एरिया मतलब आयतन वॉल्यूम ये देता 5 किलोग्राम। यदि मृदा स्थूलीकरण है पोस्ट ग्रैंड है तो उसमें 4% पानी मिलाते हैं। यदि महीन है तो 8% मॉइस्चर कंटेंट करते हैं। इन इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड यहाँ पे सारा हम लोग पढ़े हैं। पैंतालीस सेंटीमीटर 4.5 3 की जगह 5 रखते हैं। 45 5 यही सही था।
IS code classification recommended tilt for the well foundation. One in well foundation में रिकमेंडेड टिल्ट कितना होना चाहिए? 1:60, 40, 50, 20. 1:60 होना चाहिए, क्योंकि पानी फिर उसको और स्लिप कराएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कंडीशन है। कम से कम झुकाव रखो, ये कम से कम झुकाव है, ठीक है, नॉट एक्सीड। ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ रफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू IS code, the maximum settlement in sand and hard clay for enforcement concrete structure. During design of rough foundation according to IS code, the maximum settlement in sand and clay and hard clay. Maximum settlement 40 है, 40-65 क्या? हाँ, सैंड में तो ज़्यादा हो सकता है ना। नहीं, मैक्सिमम सेटलमेंट है, डिफरेंशियल तो है नहीं, मैक्सिमम सेटलमेंट है 40 ही होगा, 75 है। ओह सॉरी 75, डिफरेंशियल 40 है। ये याद नहीं आ रहा है क्या? रिवाइज तो किया नहीं, सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़ा हूँ। नहीं मिल रहा है इसमें, कहीं पे चार्ट पेपर बना होता तो बेटर ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट शुड बी 75 mm। डिफरेंशियल 75 mm तक था ना पोस। एग्रीगेट कहाँ तक था अभी? पचहत्तर mm से छोटा, 4 mm से बड़ा। मैं फाइन ग्रेन था। इतना ही होता है मैक्सिमम डिफरेंशियल। FD डिफरेंशियल सेटलमेंट इन द क्ले एंड सैंड 75 mm फाइन ग्रेन की फाइन सॉइल की मैक्सिमम साइज के बराबर। इन सॉइल स्पेसिफिक 70% ऑफ सॉइल इज पार्टिकल आर पासिंग 4.75 ISC and 40% of particle are passing through 75 micron sheet. Uniformly coefficient is 8 and CU 8 and ग्रेटर दैन 6 के लिए सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CCH 2, 1 से 3 के बीच में। सैंड तो क्या हो जाएगा? तो ये सैंड के लिए तो ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, ग्रेवल के लिए ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। तो इसको किस में क्लासीफाई करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? D वेल ग्रेडेड ग्रेवल
मिला नमूने में 70% कण 4.75 mm से छोटे हैं, अर्थात 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में कणों की प्रतिशतता 23% है तथा बजरी की प्रतिशतता 30% है तथा माइन कणों की प्रतिशतता 40% है। हे भगवान। आई स्पोर्ट के अनुसार जब माइन कणों की प्रतिशतता 12% से अधिक होती है तो मृदा को CG क्लेई ग्रेवल GM SC और SM में वर्गीकृत, परंतु IP का मान न दिए जाने के कारण इसको वर्गीकृत कैसे। पता नमूने CCCU के आधार पर 2 और 8 दिए गए, अतः इन्हें हम सुवर्गीय बजरी वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहेंगे। IS sport range of the silt size particle is silt ये होता है सिल्ट, इससे कम जाओगे प्ले आ जाएगा। सेंड आ जाएगा 4.75 mm। पचहत्तर माइक्रोन तक। सैंड, इससे ज़्यादा ग्रेवल, सिल्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS as per the Indian Standard Classification System, Mi is the symbol of inorganic medium plasticity ना silt, inorganic silt of medium plasticity। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। सी है मीडियम प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी, इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट सिल्ट, इंटरमीडिएट सिल्ट। I for intermediate, L for low। मीडियम प्लास्टिसिटी। कॉम्पैक्टिंग एनर्जी IS मॉडिफाइड ट्रैक्टर टेस्ट, कितने टाइम द कॉम्पैक्टिंग एनर्जी यूज फॉर द IS स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। 4.65, 1, 2.5 या फिर 4.65 होना चाहिए। आई थिंक 5 गुना लगभग। फोर पॉइंट फाइव सिक्स स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ये इतना किलोग्राम से, ये किलोग्राम होता है, इतनी हाइट से, 310 हाइट थी, 5 लेयर, इसमें तेल लेयर, 25 नंबर ऑफ द ब्लो, ये बराबर है 1000 cc 1000 cc। 4.75 4.56 minimum center of the center spacing of the friction pile of diameter D as per the Bureau of the Indian Standards। minimum center to center spacing friction pile 2.5D 3D है।
डी डी फ्रिक्शन पाए, फ्रिक्शन ना हो, पांचों में फ्रिक्शन ना हो। आराम से बैठ जाए। 3D का गैप होना चाहिए, जबकि बिंदुदार पॉइंट एंड वाले में 2.5 डी आधा और 3 था अंदर। The limiting settlement of the raft foundation on the sandy soil is limiting settlement is 75 था, 42, 65। क्ले का 65 से 100। इटली में पर सैंड क्ले ये हो जाएगा एकांकी पाद एंड क्या होता एकांकी, राफ्ट ने एकांकी पाद, क्या ही है ये यार, इसे क्या बोलेंगे। 40, 65 ले पर 65 ही है ना, तो 65 से 100, 40 से 65। अकॉर्डिंग टू IS कोड अलाउेबल सेटलमेंट राफ्ट फाउंडेशन इज ऑन सैंड 40 से 65। As per the IS clear working space for the bottom of the soil expansion pit should be वन 1.2 से लेकर 1 मीटर, 1.2 बाई 1.2 स्क्वायर में बनेगा ना। कैसा ग्रांडे apparatus is used to determine equivalent plastering singlement। कैसा ग्रांडे apparatus liquid limits सही है। यूनिवर्सल याद है और तो भूल जाते हैं बार बार। उपकट की तली की चौड़ाई 2 mm और शीर्ष पर 11 mm तथा गहराई 8 mm रखी जाती है। A fine grain soil has a liquid limit of 60, plastic limit is 20. Chart classification soil is represented by the following letter. ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। हाईली इसके अकॉर्डिंग IP बराबर 0.73
WL माइनस 20 1.73 WL कितना है 60 लिमिट 40 4 × 12 7 × 4 = 28 2.9 2 इतना होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा से घटता आई पी बराबर कितना हो जाएगी WL माइनस IP 60 - 20 40 अतः A से ऊपर है तथा तलता सीमा 50 से अधिक है तथा ये CH होगी। आगे क्वेश्चन फिर करेंगे। ओके बाय बाय। हेलो वेलकम बैक। चलिए क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करते हैं। ए रेखा से ऊपर है 40 तरलता सीमा 20 की 50 से अधिक है। IP इज ग्रेटर देन 60 इसलिए इसको हाई के लिए बोला जाएगा। %50 से अधिक हो रही है। ठीक है हाई हो जाएगी। %35 कम लो। 35 से 50 के बीच में अगर W परसेंटेज है तो इंटरमीडिएट रहेगा। और लिक्विड लिमिट अब ऊपर जाना है। IP का वैल्यू देखना है 0 से 4 4 से 7 7 से 10 10 से 20 20 से 30 ए रेखा से ऊपर है। ऊपर कैसे पता चलेगा अभी छाला है छाले में चाय सही रहता है। कढ़ाई में भी सब्जी रखा हुआ है कल का। हाँ वो तो है ही सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 75 mm से छोटे कणों को वर्गीकृत किया जाता है 75 माइक्रोन अर्थात क्ले सी है सिल्टन $75 माइक्रोन से छोटा सिल्ट
ये है ना 0.075 माइक्रोन से लेकर 0.075 से लेकर के लेस। फोर 4.75 माइक्रोन से लेकर नीचे सेंड रिवीजन ग्रेवल 4.75 माइक्रोन से लेकर के 0.75 माइक्रोन तक एंड 0.75 माइक्रोन से लेकर 0.075 से लेकर के लेस देन 0.002 तक सिल्ट और 0.002 से लेस सिल्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेन साइज ऑफ द मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन मीडियम ग्रेन सैंड कहाँ से कहाँ तक 0.075 से लेकर के ये तो सिल्ट है आपकी। ये सैंड है। मीडियम कहाँ तक आ रहा है इन दोनों के बीच में, ना ये आए तो ये आ जाएगा mm में। ये होगा नहीं, यही तो नहीं है। 2 mm से लेकर के 0.425 mm के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन। MH मतलब हाईली सिल्ट, हैवी सिल्ट, हाई कंप्रेसिव सिल्ट, वेल ग्रेडेड क्ले सैंड। ये हो जाएगा क्या इसका? ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड द मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज को कौन बताता है? स्लोप ग्रेडेशन कर्व, रेंज, CU, फाइनेंस, रिलेटिव इंडेक्स। कर्व बताएगा ए, नहीं बी है, CU बताएगा। CU रेंज। पाँच से 15 के बीच में मीडियम ग्रेडेड सॉइल होती है। 5 से ज़्यादा हो, 5 से कम हो तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, 15 से ज़्यादा हो तो वेल ग्रेडेड सॉइल। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम इनऑर्गेनिक सिल्ट of high compressibility defined as the MH. H per the soil classification system, silty sand is denoted by the symbol silty sand.
In which type of the soil more than half which type of soil more than half of the total material by weight is larger than 75 micron sheet? चना उना को सरा रहे खाते काहे नहीं क्या बोले कुछ है कॉफी which type of soil more than half the total material by weight of larger than 75 mm? क्या हो जाएगा ये कोर्स ग्रेन सॉइल according to IS classification soil can be classified in 18 समूह है सॉइल के सॉइल इनफाइनाइट है ज़मीन पे 18। हाँ भाई अगला क्वेश्चन इन सॉइल स्पेसिमेन 60% ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू द 4.75 mm and 40% of particles are passing through 75 mm ice sieve. Its uniformity Cu is the 5 and coefficient of curvature is C is the 4. Cu 5 Cc is 4 1 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए थी जो कि गड़बड़ हो गई है पुआली हो जाएगी ये बी। ग्रेवल 5 है जो कि 4 से ज़्यादा होता है 6 से ज़्यादा होगा तो सैंड। ठीक है मैदा की गुजरने वाली मैदा की 50% से कम है। अर्थात एक ग्रेवल है ऑयली ग्रेवल। द मैक्सिमम साइज ऑफ द ग्रेन silt is the maximum size of grain of silt is सिल्ट के मैक्सिमम साइज कितने होंगे 0.002 से कम। IS 1498। अरे भाई क्या चूतिया इंसान है भाई उधर को चला जा रहा है। ए भाई उधर कूटने पीटने वाले लोग रहते हैं उधर कूटने पीटने वाले लोग रहते हैं इधर जा रहा है उधर हमारे ऑफिस साइड। इसको बोलिए आ रहे हैं कहाँ जा रहे हो भाई? अब यही तो है ना 5 नंबर। हाँ तुम जहाँ पे हो वहाँ पे पुलिस थाना दिख रहा है ना थोड़ा आगे। हाँ है पुलिस, हाँ है पुलिस थाना। चलो जाओ जाओ उसके सामने से एक रास्ता गई है लेफ्ट में और ये बिहार पुलिस है तो ये लेफ्ट में रास्ता दिख रहा है ना रास्ता गया है बिल्कुल कुलिया टाइप का। एक सेकंड बिहार पुलिस IS है ना जो। अरे उधर नहीं जाना है IS साइड नहीं है लेफ्ट साइड बेल्ट्रॉन की बिल्डिंग दिख रही ना बेल्ट्रॉन लिखा था वो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ना उसके बगल से रास्ता है बड़ा बिल्डिंग लेफ्ट में देखो ना। अरे 5 नंबर के अंदर घुसो 5 नंबर है ना। अरे यार तुम्हारा लोकेशन क्या बता रहा है हमको ये बताओ तुम। लोकेशन पता नहीं सही नहीं रहा है यार। तुम वहाँ पे बेल्ट्रॉन की रास्ता दिख रहा है तुम यहाँ पे दिखा रहे हो क्या लिखा है आसपास कुछ दिख रहा है बिल्डिंग का नाम क्या दिख रहा है? यार एक बिल्डिंग बनी कांच वाच पता नहीं क्या लिखा देख रहा हूँ रुक जा।
वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसी के बगल से रास्ता गई है, स्कूल की एक बाउंड्री बनी है, इधर से तुम बिल्डिंग सामने तुम्हें वो दिख रहा है ना थाना। रुक जा मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग में क्या लिखा है। आगे बढ़े जा रहे हो, तुम्हारा लोकेशन आगे बढ़ा जा रहा है थाने पे। आगे जा रहा है। हाँ तुम बढ़ते जा रहे हो इसमें लोकेशन पे। क्या लिखा है कुछ बताओ ना भाई। अरे बता रहा हूँ, देखो तो पहले क्या लिखा है तुम। कुछ भी पढ़ दो यार, जो भी सरकारी दिख जाए तुमको यार। अरे देखो तो भाई पहले इसके नीचे से आके भवन क्या लिखा है ये। बेल्ट्रॉन भवन। हाँ हाँ बेल्ट्रॉन भवन। तो वही तो मैं कह रहा हूँ जब से, उसी के सामने पुलिस थाना था ना, पुलिस उसी। क्या कह रहे हो, पुलिस थाना? हाँ थोड़ा आगे जाओगे ना तो पुलिस थाना है उधर ही, उसके बगल। अरे तो आगे तो जाओ पहले इसके। हाँ हाँ तो इसी के बगल से रास्ता गई होगी एक। हाँ जस्ट बगल से जो गेट है इसका। हाँ हाँ तो जस्ट बगल से रास्ता है। हाँ हाँ पुलिस थाना दिख रहा है ना वहाँ खड़े होकर गेट। पुलिस थाना। अरे भाई जा, बाउंड्री पुलिस थाने की है क्या? अरे भाई रुको यार तुम। पुलिस थाना दिख नहीं रहा यार यहाँ कहीं से। हे भगवान, पुलिस थाना नहीं दिखता है सर, गेट नहीं दिखता है पुलिस का वहाँ से जहाँ से हम लोग निकलते हैं। कहाँ यहाँ है यार? देखने का नजरिया होना चाहिए। तुम गेट पे खड़े हो उसके, ये बेल्ट्रॉन के भवन है ये। बेल्टोन के गेट पे हो तुम, जैसे रोड पे एंटर किए ना बेल्टोन वाली रास्ता में, हाँ उसी के थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ो ना, उसी के 10 कदम पे पुलिस थाने का गेट है। राइट में तुम्हारे लेफ्ट में बिल्डिंग है बेल्ट्रॉन की, राइट में बिल्डिंग है पुलिस थाने की। लेफ्ट में ही तुमको आना है, वो कोली पकड़ करके सीधे अंदर बस्ती में आ जाओगे हमारी। रुक जाओ। तुम वीडियो कॉल करो यार, उठाओ वीडियो कॉल, उठाओ वीडियो कॉल। आगे है भाई उस साइड। बाहर से वीडियो कॉल लगा रहे हैं, रुको चूतिया मचाए हो। ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ। दिखाओ हमको। बेल्ट्रॉन है ना ये? हाँ सीधे चले आओ, उसी के बेल्ट्रॉन की बगल के कोने से रास्ता गई है, दिखाओ दिखाओ हमको। हम अपना चेहरा मत दिखाओ, रास्ता दिखाओ हमको। ये है ना? हाँ हाँ चलो। ये लेफ्ट जो रास्ता है। हाँ हाँ दिखाओ ना हमको, अच्छे से दिखाओ भाई, चेहरा मत दिखाओ हमको। हाँ यही रास्ता है बगल से, कोने से चले आओ। यही है ना? हाँ गेट लगा है? गेट नहीं लगा है भाई। गेट नहीं लगा है। अच्छा हाँ यही वाले, चले आओ। ये अंदर? हाँ हाँ दोनों तरफ से बाउंड्री है ना। लाइट जला लो भाई, फ्लैश व्लैश जला लो, फ्लैश जलाओ। रुक जाओ रुक जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1948 1498 1978 रिलेटेड टू सॉइल क्लासिफिकेशन। 14 लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट। नहीं है? हाँ हाँ लेफ्ट हो लेना, मेन रोड थोड़ा रोड पे आ जाओ। IAS क्लास में 1498 IAS 1498। वही इसीलिए तो मैं आ नहीं पा रहा था, मैं सोचा आ जाओगे तुम, पहले बता देते, हमें शुरू ही नहीं करता ये काम। मेरा वीडियो चल रहा है 1978। लेफ्ट 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 लेफ्ट, इसको फेंक दे क्या, खराब हो गया। लेफ्ट में आओ भाई। अबे यहाँ कहाँ है? ये गाय ये पेड़ है। तुम दिखाओ ना पूरा एरिया में। IAS वर्गाकार होगा 371 0.33 है। अबे यार दो रास्ते
हाँ राइट राइट। अकॉर्डिंग टू आइस क्लासिफिकेशन रेंज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज सिल्ट का 0.075 से लेकर 0.0002 तक ये हो जाएगा। इन इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट मीन्स ऑफ द हेयर में 4.6 है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मॉडिफाइड नहीं है 2.6। द रेंज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द रेम्बर ऑफ द कंप्रेसर हैवी कॉम्पैक्शन ड्रॉप हाइट इज 450 310 450। अब दिखाओ ना रास्ता दिखाओ ना। बस तुम हमारे घर के पास आ गए हो, हम तुमको रास्ता दिखा रहे हैं, चले आओ। द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ द आइसोलेटेड फाउंडेशन इज 25-40 नहीं 40 सैंडी के लिए आइसोलेटेड 65। अब रास्ता दिखाओ, हमारी कोली वोली में पहुंच रहे हो तुम। राइट में देखना, राइट में क्या है। हाँ यही आओ ना, यही रास्ता राइट 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 वाले कोने में। ये आगे हाँ घुसो, चैनल से उठते हुए, हाँ चैनल से उठते हुए ऊपर आ जाओ सेकंड फ्लोर पे। चैनल से सेकंड फ्लोर। चैनल खुला है यार। हाँ सेकंड फ्लोर। आइसोलेटेड 40 65 40 चिकनी 65 सैंडी 40 सैंडी। अभी और सेकंड फ्लोर भाई, ये फर्स्ट राइट में नॉक करो। ओ सॉरी लेफ्ट 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 वाला यहीं पे रुको, आ रहा हूँ, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू IS कोड अलाउ सेटलमेंट ऑफ द राफ्ट फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट। ये कौन सा था? आइसोलेटेड के लिए 40 65, राफ्ट के लिए 25 होगा तो 25 से 40 नहीं 40 से 65 फिर से 65 रेतीली में जाके 40 से 65 राफ्ट से 65 से 100 अकॉर्डिंग टू IS कोड। What is the allowable settlement of isolated footing in cohesive soil? Isolated footing in cohesive soil. Five 5 centimeter. Isolated footing 6.5 सेंटीमीटर में 40 में ली जाती है। एवरेज 75 mm के एवरेज में। The minimum depth of the foundation below ground level of the residential building IS 1904 should be below ground level 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। हो गया। सैंड में 80, क्ले में 90 और रॉक में 50। फाउंडेशन बिलो फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग ग्राउंड लेवल अगर नहीं तो 12 से 56 द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एक मिनट वार्थ कॉर्नर पब्लिक बिल्डिंग स्टेयर केस शुड भी 25 है 30 सेंटीमीटर 30 मीटर पब्लिक बिल्डिंग
और 30 मीटर पे कम से कम एक सीढ़ी होनी चाहिए, हर एक 30 मीटर पे। ये हो गया हमारा वीडियो। बाय बाय।